मीटिंग में आपको जो सवाल हम स्क्रीन पे दिए थे, अगर याद होगा आपको, तो ये सवाल था शायद, if the velocity कहाँ गया, if there is an error of 50% in the measurement of velocity of a body, find the error in the measurement of its kinetic energy। सवाल यही था, पहला नंबर जो आपको हम दिखा चुके थे उसमें, ठीक है। अब उसी को बात करने जा रहे हैं। बात क्या करना है, अब हम अगले टाइप के सवाल में जाएंगे। ये बस बोल दे रहे हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अगर लिखना चाहें तो आप लिखोगे डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू, अब देखो सब लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मास चूंकि चेंज हो नहीं रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, बस वेलोसिटी बदल रहा है, मास कांस्टेंट है, तो आप लोगों ने ऐसा लिखा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी बाई वी। आपसे पूछा है परसेंटेज, इसका बताया हुआ है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दोगे आप, इधर भी डेल्टा के बाई के इंटू 100 कर दोगे। लेकिन हर सवाल में मास कांस्टेंट रहा तो जरूरी नहीं है, बार बार कह रहे हैं, ठीक है। मास चेंज हो, कहीं पर मास का भी मेजरमेंट बदलता है तो आप यूज करना होगा। तो ये आपको परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये 50% है यानी 100%, यही आप लोगों ने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन बस आपको प्रैक्टिस के लिए एक दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम अगला टाइप का प्रॉब्लम करवाएंगे। बस प्रैक्टिस हो रहा है, पहले बोल दिए कि एरर का आज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कई लोगों ने कहा था कि एरर का सवाल नहीं बन रहा है, तो अब आपको कितना फास्ट आप बना सकते हैं वो हम देखना चाहते हैं, फास्ट कितना होते हैं। तो उस हिसाब से सबसे फास्ट जवाब दीजिएगा, लेकिन आराम से, ध्यान नहीं देना है। नंबर 5, हाँ नंबर 5, the distance covered by a body in time 5 plus minus 0.6 second is 40 plus minus 0.4 meter। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। पहले स्पीड निकाल के बताइए। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर इन स्पीड। तो पहले आप स्पीड बताओगे और देन परसेंटेज एरर इन स्पीड बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारा क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे भेजा चुका है ग्रुप में, ठीक है ना। The distance covered by a body in time 5 plus minus 0.6 second is 40 plus minus 0.4 meter। Calculate the speed of the body, also find percentage error in the speed। आप आंसर बोलना चाह रहे हैं तो आपको मौका दिया जाएगा। स्क्रीन से क्वेश्चन हटा सकते हैं हम। क्वेश्चन आपका कहाँ गया था, यहाँ था, सॉरी क्वेश्चन तो हट ही गया था स्क्रीन से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, क्वेश्चन लिख चुके होंगे आप, इसीलिए स्क्रीन से हम हटा रहे हैं। डिस्टेंस दिया हुआ है 40 प्लस माइनस 0.4 मीटर, टाइम दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। आंसर आपने बना लिया होगा उम्मीद है, और आपका आंसर क्या आ रहा है वो आप मिला लीजिएगा। आपको ये हम क्वेश्चन बना के नहीं भेजने बोले, इसलिए बना के मत भेजिएगा, ठीक है। ओके, अंकुर ने बना लिया, ठीक है अंकुर, हम समझ रहे हैं आपने हैंड रेज के मतलब बना लिए होंगे। जो बना लिए वो हैंड रेज कर देंगे ताकि हम समझ सके कि इतने लोगों ने बना लिया है। हैंड रेज किए रहिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाता है। आस्था ने बना लिया, खुशी ने बना लिया, भव्या ने बनाया, समृद्धि ने बनाया, अंकुर ने बनाया, अंकुश ने बनाया, कामरान ने बनाया, नम्रता ने भी बना लिया, आयुष कुमार, अंकित का भी हो गया, अदिति का भी हो गया, अंजलि, श्रेयांशी, दीपिका गुड, अंकिता सिंह, आकृति, राहुल गणेश। अभी भी कुछ लोगों से लेकिन नहीं बन रहा है, वो कुछ लोग शुभांग से बना, ओके, जिस शिव शक्ति से बना, गुड। रेगुलर रहिए, उसके बाद आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या बोर्ड एग्जाम का कहीं का भी क्वेश्चन ना बने तो मेरी जिम्मेदारी है,
तो मेरी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि आपसे हम फी कम ले रहे हैं तो आपको हम कम पढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। आप अगर उस हिसाब से अगर तोलते हो तो फिर तो फंसोगे। आयुष कुमार ने भी बना लिया, गुड। हर्षराज बढ़िया है, शुभांग गुड, ठीक है। स्नेह ट्राई करो, तुषार, रुचि बना लिए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस मीटर में है, देख लो डिस्टेंस क्वेश्चन में आपका है दिया हुआ मीटर में 40 प्लस माइनस 0.4 मीटर। और कितना समय है, टाइम, टाइम दिया हुआ है 5 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड, 5 प्लस माइनस 0.6 सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा ये वाला टर्म कहलाता है एस, तो ये कहलाएगा डेल्टा एस, ये कहलाएगा टी, तो ये कहलाएगा डेल्टा टी। आपको पता है पूछ रहा है आपसे पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी, v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, s बाय t। s आपका 40 है, टाइम आपका 5 है, तो ये आपको आया 8 मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है 8 मीटर पर सेकेंड, ये आया आपको v का वैल्यू। लेकिन ये तो वेलोसिटी या स्पीड आ गया आपको 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब डिस्टेंस में वैल्यू के साथ एरर है, टाइम में वैल्यू के साथ एरर है, तो वेलोसिटी में भी खाली वैल्यू से काम नहीं चलेगा, एरर भी बताना होगा। तो जब किसी क्वांटिटी को आप किसी को डिवाइड करके लिखते हो तो क्या रूल है, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू डेल्टा s बाई s प्लस डेल्टा t बाई t। आपको आंसर जब v लिखना होगा तो उसमें दो चीजें लिखनी होंगी, v प्लस माइनस डेल्टा v। v का वैल्यू आपके पास 8 है, लेकिन डेल्टा v का वैल्यू पता नहीं है, वही डेल्टा v निकालने के काम कर रहे हैं हम। डेल्टा s कितना लिखेंगे, 0.4 बाई में 40, डेल्टा t 0.6 बाई में 5, एलसीएम 40, 0.4 प्लस 4.8, नहीं होगा 5 8 जाओगा, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन गलत होगा, आप देख लेना। 5 कितना हो गया, 5.2 ही ना हुआ, देखो 5.2 बाई में 40, ये आया आपको डेल्टा v बाई v का वैल्यू। डेल्टा v बाई v का वैल्यू, अभी काफी लोग फिर से हाथ उठा रहे हैं या बना लिए, वही लोग उठा रहे हैं ना, ओके। अब आप हाथ गिरा सकते हैं, हाथ आप हैंड डाउन कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान से, तो डेल्टा v आपका इतना आया था, यानी कि डेल्टा v बाई v इक्वल टू आया 5.2, ठंडा जैसा लग रहा है, 5.2 बाई में 40, तो डेल्टा v बाई v का वैल्यू इतना है। तो अब v का वैल्यू था कितना, v था 8, तो यहां से डेल्टा v डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5.2 बाई 40, डेल्टा v इज इक्वल टू 5.2 बाई 40 इंटू में 8, 5.2 बाई 5, 5.2 बाई 5 आप जो भी सोल्व करने में आपको आया होगा, क्या आ रहा था, 1.02 आ रहा था क्या, मेरे ख्याल से 1.02 आ रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 1.02 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल का आंसर ये। एक और सवाल पूछा है इसमें, बोला परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन v। परसेंटेज एरर का मतलब समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि डेल्टा v बाई v इंटू 100 का वैल्यू कितना होगा। तो डेल्टा v बाई v का वैल्यू है 5.2 बाई 40, यानी 5.2 बाई 40 इंटू 100। अब आपके ऊपर है, इसको आप जैसे बनाओ। 13% सा है, 13%, आंसर इज योर 13%। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे जो हम लिखे हैं उसका पहले फोटो आपको भेज दे रहे हैं, और काफी लोगों ने यही बनाया होगा उम्मीद है। तो हम डिटेल में एक सवाल दिए थे, आपको बना के भेज दिया। अंकुश ने क्या बोला है भाई, किसका हिंट चाहिए भाई, अभी हो सकता है जिसका हिंट हमको देना होगा हम देंगे, अब धीरे सिखा रहे हैं। गुड, दोनों क्वेश्चन हम बना दिए हैं, हम इसका फोटो भेज रहे हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाइए, 2 मीटिंग होता है आपको फायदा है। ऐसे सप्ताह में 3 दिन आते हैं, 1 घंटा पढ़ के उसमें कम ही फायदा हो पाता था, सवाल कम कर पाते हैं, ऑनलाइन में हम सवाल ज्यादा करवा पाते हैं। तो इसका फायदा भी है, नुकसान तो है ही ऑनलाइन का। बेशक बात है कि ऑफलाइन जैसा इसमें वो नहीं है मजा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आराम आपको है। देखिए हम भेज दिए, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
किसी को कुछ भी पूछना है अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। भैया वहां पर डेल्टा बी का 1.04 होगा। नो सॉरी, हम कैलकुलेशन कहाँ क्या कर दिए, देखो 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 1.04 डेल्टा बी 1.04। चेक कर लेते हैं तेरा बहुत सारा 1, हाँ 5 4 जा 20, सॉरी 1.04 और ये सही है, चेक कर लेना इसको भी भाई। हाँ भैया वो सही। सही है। ओके चलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और अब हम देखना चाहेंगे कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। आज सिर्फ प्रैक्टिस डे है, मजबूरी है, इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए काम करना पड़ रहा है। और अब थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको, लेकिन उतना भी कॉन्फिडेंस अभी नहीं जाना है, धीरे से। जब भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस भी लूज कर दे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे आप? नंबर 6 प्लीज। नंबर 6 आप बनाएंगे। सिर्फ आप एरर निकालिए जी में ना, वैल्यू को छोड़िए, एरर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, स्क्रीन पे यानी, सॉरी बोर्ड पे नहीं। To find the value of g using a simple pendulum t is equal to 2 second, l is equal to 1 meter, where 1 अच्छा गौर की जगह 2.00 सेकंड लिखा हुआ है, l is equal to 1.00 मीटर लिखा हुआ है, where measured। क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख लीजिए आप कॉपी में सामने, क्योंकि ये सिखाना पड़ेगा हमको। where measured, calculate maximum possible error in small g। वैल्यू ऑफ जी को छोड़ो, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जी। जब भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखा रहेगा तो कैसे काम करते हैं वो सीखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लिए होंगे, आपको हम सिखाने जा रहे हैं इस टाइप का सवाल। श्रेयांशी का अभी तक हैंड रेज्ड है, क्या हुआ श्रेयांशी, कुछ डाउट है? आप लोग को म्यूट कर दिए फिर से, ओके डाउट नहीं था, ऐसे था ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिखाने जा रहे हैं। शेयरिंग स्टॉप कर रहे हैं, आप देख लीजिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के हेल्प से स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है। देखो बंद करो इसको तो अब गर्मी लगता है, चलता है तो इसके नीचे रहो तो ठंडा लगता है। मौसम रांची का थोड़ा अजीब है। ध्यान देने वाली बात। नेक्स्ट, ये सवाल आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। ये सवाल जो आप देखे ना, इसमें आपको पहली बात तो आपको फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको खुद से लिखना होगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t is equal to 2 by root under L by G। ये हम लोगों ने 9th क्लास में सुना था। अगर आप ICSE बोर्ड में है तो आपको अच्छे से पता होगा, CBSE बोर्ड वाले थोड़ा कम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं इस चीज को। हम भी अभी थोड़ा पहले डायमेंशन में सिखा चुके हैं। t is equal to 2 by root under L by G, ध्यान है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा लंबा क्लास अब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इनटू L बाय G। यहाँ से g का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर इनटू L बाय T स्क्वायर। तो अगर आपको लिखना है रिलेशन तो कैसे लिखोगे, g का वैल्यू आप लिख लिए, g का फॉर्मूला पता चल गया, कैसे लिखोगे, डेल्टा g बाय g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, डेल्टा L बाय L प्लस टी स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अच्छा कई लोगों ने हमसे अलग अलग से मनीपा का नंबर मांग रहे थे मैथ्स के लिए कि मैथ्स का क्लास क्या है। मेरे यहाँ क्या क्या होता है, मेरे यहाँ फिजिक्स और सिर्फ मैथ्स होता है, तो हम ग्रुप में नंबर डाल दिए थे मनीपा का व्हाट्सएप नंबर। जिनको भी मैथ्स करना है, इधर डेमो या जो भी है आपका, तो आप उस नंबर पे कर लीजिएगा। सब लोग अलग अलग पूछ रहे थे, 6-7 लोग, तो हम एक बार में ही ग्रुप में डाल दिए थे, ठीक है। डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अब क्वेश्चन पर देखो, क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन तो था उस समय, अभी नहीं है, अभी मेरे स्क्रीन पे हम अपने लिए ले आए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है t इज इक्वल टू स्मॉल t, हम यहाँ लिखे स्मॉल लिख रहे हैं। क्वेश्चन में t इज इक्वल टू दिया हुआ है 2.00 सेकंड और l इज इक्वल टू दिया हुआ है, असल में l इज इक्वल टू कितना है, 1.00 मीटर, 1.00 मीटर। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में एल दिया है, डेल्टा एल नहीं दिया। ऐसे सवाल में कैसे पता करेंगे, टी अगर ये है,
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो डेल्टा t इज इक्वल टू 0.01। ध्यान रखना पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट जा रहा है, 2 जीरो है तो आपको पॉइंट के बाद दो दूसरा नंबर पर 1 होना चाहिए, तो ऐसे लिखना है आपको डेल्टा t इक्वल टू 0.01। अगर 2.0 होता सिर्फ तो 0.1 लिखते, सिर्फ 2 मतलब एक ही जीरो होता। तो कैसे लिखना है आपको, डेल्टा का वैल्यू याद रहेगा, जब नहीं बताया रहेगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जब भी पूछेगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ 2 तक गया डिजिट, इसलिए यहाँ तक मिनिमम आप या मैक्सिमम के केस में आप यही लिखोगे 0.01। जैसे 1.00 है तो लेंथ आपका 1 मीटर है, लेकिन डेल्टा एल का वैल्यू पॉइंट के बाद 0.0 लास्ट में 1, मतलब जितना दूर तक जाना है ना, जैसे यहाँ पे 2 है डेसिमल के बाद 0 तो दूसरे नंबर पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी डेसिमल का 2 है तो पॉइंट देने के बाद दूसरे नंबर पर 1 आ जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, खुद से किए ना हम लोग। डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल का वैल्यू डालेंगे कितना 0.01 बाई 1, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी का वैल्यू 0.01 बाई में 2। परसेंटेज निकालना है, दो सबको आप 100 से इंटू करो और उसके बाद आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये सोल्व कर लेना खुद से, हम आपको ये हिंट समझा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, कुछ समय कम है। हो गया, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ पूछिए। हम आंसर आपको क्वेश्चन भेजे हैं इतना इतना, उसमें कोई आंसर नहीं दिए हैं क्योंकि आप सब सवाल में खुद से बना के आंसर क्या भेजते रहे हम, इसलिए नहीं भेजे। प्रोसेस सीख जाना, जो नहीं बनेगा हमसे। सर अगर हाँ सिर्फ डेल्टा जी का वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से जी का वैल्यू निकालेंगे ना, जी का वैल्यू यहाँ से लिखोगे ना, जी का वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। एल का वैल्यू आपको पता है ये वाला, टी का वैल्यू आपको पता है ये वाला, पाई का वैल्यू 4 का वैल्यू पता है। सर जब 0.02 निकलेगा 0.2 भी तो लिख सकते हैं। किसको? डेल्टा जी लास्ट में इधर लेफ्ट, ये वाला एमएलसी निकलेगा तब। यस सर। आपको जो आएगा फिलहाल वही लिखेगा, सिग्निफिकेंट फिगर में यहाँ मत जाइएगा, जितना आएगा उतना ही लिख सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, लेकिन वो आपको यहाँ नहीं करना। एरर में छोटा छोटा वैल्यू भी ध्यान देना, इसलिए एरर में उसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ओके, जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए सवाल दे रहे हैं, ये आप देख चुके हैं। अच्छा पूछिए। सर यही मैक्स एरर हुआ? हाँ मैक्सिमम एरर, ये मैक्सिमम एरर मतलब मैक्सिमम परसेंटेज एरर। यहाँ पे इसको 100 से इंटू करना, इसको 100 से, जो परसेंटेज में आएगा आंसर हो जाएगा। 2 कट ही जाएगा, 0.02 करके इंटू 100 कर दीजिएगा, 2% आएगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, इसको जल्दी से बना के दिखाएंगे। देखिए एरर में हम आज अगले दिन से नया चैप्टर शुरू करना चाह भी रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा, अगला क्लास में थोड़ा सा बताना ही पड़ जाएगा हमको। ये क्वेश्चन बना के दिखाइएगा आप हमको। क्वेश्चन नंबर 7। अभी एनसीईआरटी का 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी नहीं करवाए हैं, वो भी करवाना है। इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट द potential drop across a resistance was measured as V is equal to 5.0 volt and I is equal to 2.00 ampere. Find maximum permissible error in resistance. बना के भेजिए, 1 मिनट। हेलो, हो गया आपका, ये बन गया, हम आ गए आपके पास। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप बनाएंगे और आपके लिए हम कुछ दे रहे हैं, वो जिनसे बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। बना? किन्हीं का भी आंसर नहीं आया अभी तक?
ओके आंसर आ गया एक्चुअली। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं फिर से कुछ दिखाने के लिए हम। मिल नहीं रहा है वो बुक, शायद गायब हो गया। सुनिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 2 सवाल आपको बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 2 सवाल बनाना है। अब वो कौन सा सवाल है, क्या है, वो हम बताएंगे आपको। स्क्रीन शेयर ऑफ करना पड़ रहा है हमको। तो होमवर्क में सुनिएगा ध्यान से, होमवर्क में ये सारा सवाल आपको बनाना है। आपको भी हम म्यूट कर रहे हैं, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। होमवर्क में आपको ये सारा सवाल बनाना है और जो डाउट हो हमसे पूछना है। एरर में एनसीईआरटी जब आप खोलिएगा चैप्टर 2 तो उसका एक सवाल है, वो आपको हम ग्रुप, हाँ 2 लोगों ने बना के भेज दिया, गुड। तो एरर में आपके पास एक सवाल जाएगा, ठीक है ना, वो आप एरर का वो सवाल आप जरूर देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन, ठीक है समृद्धि, आप लोग का जवाब आ गया, हम देख रहे हैं। एरर में ये एक हम पेज भेज रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे। इस पेज में जितना भी एग्जाम्पल है सारा वीवीआई है, वीवीआई का पॉइंट इन्फिनिटी, इसी से सब सवाल बनता है। तो आपको ये होमवर्क में और कुछ बनाइएगा नहीं, ये तो जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए ग्रुप में आपके क्वेश्चन गया, अभी जो बना दिए हैं वो बना के आंसर को भेज दीजिए। आज का मीटिंग हम एंड करने वाले हैं, ग्रुप में आपके हम कुछ भेज दिए हैं, वो देखिए।